नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के जितने भी वर्णनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उसका आज एनालिसिस कराएंगे। तो वीडियो बहुत ही शानदार होगा, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। और यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि हम लोग को चलने वाला 25 दिन का सीरीज चल रहा है, ठीक है। और उस सीरीज में जितने भी क्लास 10th के चैप्टर आते हैं मैथ का, उस सारा का एक एक वीडियो में पूरा वन शॉट करा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में सीखेंगे त्रिकोणमिति के जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट और वीडियो ज्योमेट्रिक क्वेश्चन मिलता है, जो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, उस क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखने करते हुए चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना है, और फिर हो सकता है कि वीडियो को पॉज करके यहाँ पे कुछ करना पहले बना देना है। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखना है और बनाना है। दिया गया साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। तो पूछा है कॉस ए का मान, कॉस ए का मान बताइए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया है 4/3 है, ऑप्शन बी में है √3/4, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन सी में है 4/3, और यहाँ पे 7 है, अंडर रूट में 7/4 है। आप लोगों का कहना है कि वीडियो को पॉज करना है या फिर साथ ही साथ कुछ करना है, बनाते जाना है। अगर आप लोग को आता है तो वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ दिया गया है कि साइन ए बराबर, क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, ठीक है। अब कॉस ए का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बनाने के लिए हम लोग एक एंगल तरीके से बनाएंगे। इसको बनाने का 2 मेथड है, हम दोनों बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बना एक एंगल पाना बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इसका मान लेते हैं ए, इसका मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। अब एंगल यहाँ पे दिया है ए, इस कोण से लेना है, ठीक है। जब इस कोण से लेंगे तो हो जाएगा लंब, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ होता है हाइपोटेनस होता है, और ये कुछ होता है यहाँ पे बेस हो जाता है, ठीक है। अब बात यहाँ करते हैं कि साइन ए का सूत्र वो होता है, साइन ए बराबर होता है 3/4 दिया गया है, ठीक है। तो साइन ए का सूत्र होता है क्या होता है, तो लंब बटा कुछ होता है कर्ण होता है, याद रखना। साइन ए का सूत्र होता है यहाँ पे लंब बटा कर्ण, और दिया कितना, तो 3/4 दिया गया है। यानी लंब का मान कितना दिया है 3, और यहाँ पे कर्ण की बात करें तो कर्ण का मान यहाँ पे कितना दिया है 4 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। यानी हाइपोटेनस दिया गया है 4, इसका मान दिया गया है 4, ठीक है। और लंब यदि इसके अनुसार लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना दिया गया यहाँ पे 3 दिया गया है। अब बात यहाँ करते हैं कि कॉस ए का मान निकालना, ठीक है। तो कॉस ए का हम लोग जानते हैं सूत्र होता है, कॉस ए बराबर होता है, कॉस ए सूत्र होता है वो होता है आधार बटा कर्ण होता है, याद रखिएगा, आधार बटा कर्ण होता है। तो क्या बात यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे एंगल ए से लिया, तो ए से लेंगे तो लंब हो जाएगा, पर आधार कितना होगा ए होगा बी। तो हम लोग को बी का मान निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पे धरेंगे कि जैसे कर्ण का मान दिया गया यहाँ पे 4, तो 4 तो धर देंगे, पर ऊपर में कितना होगा यही मान कुछ ही करना है, कैलकुलेट करना है। तो बात करते हैं कि इसका मान निकालने के लिए पाइथागोरस का सूत्र होता है, वो होता है क्या, अगर इसका मान निकालना है तो कुछ ही करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, और वर्ग करने के बाद इसको वर्ग करके कुछ ही कर देंगे, घटाएंगे, अर्थात एच का स्क्वायर माइनस कुछ ही का स्क्वायर करेंगे, पी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब बात यहाँ पे इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे हाइपोटेनस कितना देगा 4, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना देगा 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे √7 हो जाएगा, 9 से 16 यानी 7 हो जाएगा। यानी बात करते हैं कि बेस का मान कितना आ गया, √7 आ गया। तब यहाँ पे बोल देंगे कि यहाँ से लेंगे तो ई हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ई हो जाएगा बेस, तो बेस का मान कितना दिया √7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √7। अब यहाँ पे बताइए किसका किसका आंसर सही हुआ। ऑप्शन यहाँ पे है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे कुछ होता है डी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा को ध्यान से देखना, ठीक है। और हो सकता है कि आप हमसे पहले बना चुके हैं। यहाँ पे दिया गया साइन थीटा बराबर
3/5 दिया गया, ठीक है। अब पूछता है कि यहाँ पे cos थीटा का मान, फिर से पूछ दिया है, उसमें एंगल, सिर्फ इसमें एंगल चेंज किया और वैल्यू चेंज कर दिया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे देखना क्या है, ऑप्शन ए में है बी, सी और डी में, ठीक है। तो दिया गया क्या कि यहाँ पे 4/5 दिया गया पहला ऑप्शन में, दूसरा में दिया है 4/3 दिया गया और फिर 5/6 दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3/5 दिया है, तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे cos थीटा का मान पूछा है ना, तो हम यहाँ पे cos थीटा का मान यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले एक सूत्र जानते हैं। क्या सूत्र जानते हैं कि जो cos थीटा होता है, ठीक है, वो होता है आधार यानी बेस होता है, कुछ होता है हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे sin थीटा का यहाँ पे कुछ होता है, तो देखेंगे कि जो यहाँ पे sin थीटा जो होता है वह होता है कुछ परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ठीक है। अब यहाँ पे बात होता है कि परपेंडिकुलर कितना देगा 3, ठीक है, हाइपोटेनस कितना देगा 5, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछता है मान क्या है, cos थीटा का मान कितना होगा। तो हाइपोटेनस की बात करें तो यहाँ पर दिया गया 5, तो लिख देंगे यहाँ पे नीचे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बेस कैसे निकालेंगे, तो बेस निकालने के लिए वही कुछ करेंगे, त्रिभुज पालेंगे और त्रिभुज पालने के बाद कुछ करेंगे, यहाँ पे थीटा इसको मान लेंगे, ठीक है। और थीटा के सामने वाला कुछ कहते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहाँ पे नीचे बात आता है, इसको बोल देंगे बेस, इसको बोल देंगे हाइपोटेनस। अब बात यहाँ तक आता है कि आखिर हमको निकालना कुछ है, बेस निकालना है, ठीक है। तो बेस निकालने के लिए कुछ करेंगे, यहाँ पे दिया गया हाइपोटेनस 5 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 दिया है, उसके बाद यहाँ पे बेस निकालेंगे, तो बेस का सूत्र होता है, और वो सूत्र क्या होता है कि जो कर्ण का जो वर्ग कर देंगे और यहाँ पे लंब का जो वर्ग करेंगे वो कर्ण में से कुछ कर देंगे, इसको घटा देंगे और अंडर रूट कर देंगे दोनों को। जैसे यहाँ 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लंब का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और 16 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 16 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। तो यानी बी का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे cos थीटा होता है b/h, तो h का मान तो पहले से था, ठीक है। अब यहाँ पे b का मान कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो हो जाएगा 4/5। कौन सा ऑप्शन है 4/5, 4/5 ऑप्शन यहाँ पे ए से हो, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर देना, शेयर कर देना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में यहाँ पे देखना है क्या यहाँ पे दिया गया 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, पूछ रहा है किसके बराबर है, ऑप्शन ए, बी, सी और एंड डी। 1980, 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, क्वेश्चन में यहाँ पे तीसरा होगा, ठीक है। तीसरा का आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है, इतना दिया गया। अब पूछा उसका बराबर कितना होगा, तो एक सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र होता है कि जो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है माइनस 10 स्क्वायर थीटा के साथ जो रिलेशन होता है 1 के बराबर होता है, याद रखना ये सूत्र होता है। सूत्र का जो होता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या हम यहाँ से दोनों में से यहाँ पे 9 यहाँ पे 9, तो 9 कॉमन लेंगे तो कितना अंदर आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे एंगल थीटा था तो थीटा हुआ, यहाँ पे ए है तो ए हो गया, एंगल्स दोनों में सेम रहेगा तब ये सूत्र लगाना है, ठीक है। तो 9 हो गया, और इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है 1 के बराबर, तो कितना ले देंगे 1, और जब किसी भी संख्या में 9 से अधिक 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या तो 9 आ गई। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलते आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 4, ठीक है। 4 में देखना क्या दिया गया है, 4 में दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जितने भी ऑब्जेक्टिव है चाहे 100 या 2 से जितना भी होगा आज की वीडियो में खत्म करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, भागना नहीं है, कब तक भागना है, कहीं ना कहीं तो फिर रुकना ही है, तो इसीलिए आज ही रुक जाए। ऑप्शन यहाँ पे है
बी है, सी है एंड डी है। पहला में ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा है। हम बता चुके हैं कि एक सूत्र होता है, कुछ होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अब यदि यहाँ से हम बात करते हैं किसका मान निकालना है, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे इसका मानना है किसके बराबर होगा। तो यदि हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं, टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा उस अर्थ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो पूछा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अर्थात सेक स्क्वायर थीटा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है और यहाँ कुछ हुआ यहाँ से निकाले तो यहाँ किसके बराबर आएगा, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो टेन स्क्वायर थीटा कहाँ पे दिया गया, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। इस तरीका से कुछ करना, आप लोग को वीडियो को एनालिस करा थी, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को कुछ कराना, एनालिस करके बनाना, ना कि रटना कि ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी होगा, किस प्रकार रटना है कि मैथ में नहीं चलेगा। आप लोग को कुछ करना समझना है, समझना है किस तरीके से, और वीडियो को पूरा देखना है ध्यान से, तब समझ में आ जाएगा। यदि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को रटवाया नहीं जा रहा है, ध्यान से समझा जा रहा है। अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर पूछा है, इक्वल टू बराबर किसके बराबर होगा, ऑप्शन यहाँ पे है ए बी सी एंड डी। ऑप्शन दिया गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, उसके बाद दिया गया 1 बटा कॉसेक थीटा, और उसके बाद दिया गया 1 बटा कॉस थीटा, और उसके बाद दिया गया सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, यहाँ पे 5 का आंसर यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए एक सूत्र जानते हैं कि जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है एंगल सेम होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, उसके लिए तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब यदि यहाँ पे बात करते हैं कि पूछा साइन थीटा का मान निकालने के, तो साइन थीटा यदि निकालेंगे तो 1 बटा कुछ हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में आया उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सही सी बात है। तो 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, और 1 बटा कॉसेक थीटा किसमें दिया गया, ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया, तो बी हो जाएगा। चलते हैं अब यहाँ क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, और 6 को बनाते हैं, ध्यान से देखना है। दिया गया यदि √3 जो दिया गया टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई है, और इक्वल में दिया गया 3 साइन थीटा दिया है, ठीक है ना। तो पूछा है, तो क्या पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, बराबर पूछा है, इक्वल कितना के बराबर है। ऑप्शन दिया है ए बी सी और डी, ठीक है। तो बताना है यहाँ पे √3 होगा कि 2 बटा 3 होगा कि 1 बटा 3 होगा, या फिर 1 बटा √3 होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझना है क्या है कि जो इतना पोर्शन तो दिया गया, ठीक है, इतना गिवन है और इतना कुछ करना है, तुमको बनाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे √3 के √3 लिखेंगे, ठीक है। और इसका मान होता है, जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, याद रखना। टेन थीटा बराबर कुछ होता है, क्योंकि जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है वह साइन थीटा और बटा कॉस थीटा कुछ होता है, इक्वल होता है, इतना बात हम जानते हैं। तो बराबर हो जाएगा 3 साइन थीटा, साइन हम खत्म करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे √3, ठीक है ना। इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे √3 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। √3 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पे जानते हैं, अभी पहले जो ऑब्जेक्टिव कराए थे उससे पहले बताए हैं कि कॉस थीटा का जो यहाँ पे होता है वो कुछ होता है, तो आधार होता है, आधार मतलब 20 बटा हिपोटेनस होता है, वो कितना देगा, √3 बटा 3 दिया है,
अब यहाँ से कुछ करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे थीटा रखना है, यहाँ ए मान लेता है, बी यहाँ पे सी मान लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो बेस देगा कितना देगा, इसके अनुसार ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह हिपोटेनस हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा बेस होता है। बेस दे रहा कितना, √3, हिपोटेनस कितना दे रहा है 3। अब इसको निकालने के लिए इसको बार और इसको करके हटा देंगे, तो यानी इसको बार करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसको बार करेंगे 3 हो जाएगा, अंडर कर देंगे। बात यहाँ पे अंडर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मान कितना हो गया, √6 हो गया, ठीक है ना। इसका मान कितना हो गया, इसका √6 हो गया। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे इसका मान निकाले, तो मान निकाल देते हैं। अब यहाँ पे कुछ खाली मान धर देना, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन कुछ होता है लंबा है, यानी √6 बटा, तो 6 बटा कितना हो जाएगा, नीचे कर्ण होता है, कर्ण कितना हो जाएगा 3 देगा, इसको कुछ कर देंगे वर्ग कर देंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देगा, तो कॉस का मान कितना हो जाएगा, आधार यानी √3 हो जाएगा, और √3 अब इसका मान कितना देगा, कर्ण का 3, और कुछ कर देंगे वर्ग करेंगे। सिंपल भाषा में कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना। 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, करेंगे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको वर्ग करेंगे तो √6 का वर्ग करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 9, यहाँ पे 9, एलसीएम लेंगे 9 आएगा एलसीएम, और 6 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 बटा 9 करेंगे तो 1 बटा कितना आएगा, 3। कौन सा ऑप्शन में आएगा, 3 दिया, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान से देखना, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1/3। क्वेश्चन काफी लेंथी था पर बन गया। यहाँ पे भारी कुछ नहीं है, आप लोग को खाली समझना है, फॉर्मूला को कुछ करते जाना, याद करते जाना। अगर अब तक भी फॉर्मूला याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और दिया गया लिंक, उसमें जाकर आप लोग वो वाला वीडियो देख रहे हैं जिसमें बताए हैं, एक ही वीडियो में पूरा 1 शॉट बता दिए हैं कि किस तरीका से यहाँ पे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है, और उसको सत्यापित भी किए हैं, सत्यापित और प्रूव कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ वो वीडियो बताए हैं। तो इस वीडियो को कर लेना, जाकर देख लेना, जरूर देखना। अगर नहीं याद है तो, याद है तो फिर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, कोशिश करना, सिंपल बनाते जाना है। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8 है, सॉरी यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 है। 7 है कि जो दिया गया है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे दिया गया 5 cot थीटा इक्वल टू 3, तो पूछा है क्या 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है ना। और उसके बाद पूछा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू कितना, किसके बराबर होगा ये पूछा है। तो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, देखना है यहाँ पे कितना दिया गया, यहाँ पे पूछा sin थीटा में पूछ, तो sin थीटा में पूछा है ना, तो एक बात करते हैं, काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे साइन से भागा देंगे तो कुछ आएगा, कोई भरोसा नहीं, कॉट हो जाएगा, साइन से कट जाएगा, कॉट हो जाएगा। चलिए इसको बनाने के लिए 2 तरीका बताते हैं, दोनों से बताएंगे, ठीक है। तो कुछ ही करना है यहाँ पे, सबसे पहले कुछ ही करना है, सॉरी ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सी एंड डी, ठीक है। ऑप्शन देखना है, ऑप्शन दिया गया 11/8, ठीक है। ऑप्शन दिया गया 16/28, और ऑप्शन दिया गया 14/27, ऑप्शन दिया गया 11/29, 11/29 जगह 14। चलो बताना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। 4 को विकल्प दिया, चारों में तो कोई जरूर होगा। अब कौन होगा इसका पता तुरंत चल जाएगा, जस्ट फ्यू मोमेंट में। देखना क्या करना कि यहाँ पे हम कुछ करते 2 तरीका से बताएंगे। एक तो त्रिभुज बना के बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, cot थीटा का मान 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे त्रिभुज से मान निकाल के साइन का मान धर देना, कॉस का मान धर देना, उसके बाद कुछ कर देना, मान धर के पुट करके यहाँ पे कुछ कर देना, कैलकुलेशन कर देना। अब यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे तो एक और तरीका बनाने का, वो सिंपल भाषा में बनाएंगे, ठीक है। करना क्या कि इस पूरे जो ऊपर वाला में दिया गया है वो पूरे में कुछ कर देना, साइन से भागा दे देना, और नीचे में कुछ कर देना, साइन से भागा देना। अब क्यों दे रहे हैं उसका रीजन ये होगा क्योंकि साइन से भागा देंगे तो कट जाएगा, और साइन और कॉस बटा जो साइन थीटा कॉस बटा साइन थीटा होगा वो कॉट थीटा के बराबर होगा, और कॉट थीटा का मान यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना। कॉट थीटा का मान यहाँ पे कुछ दिया गया। तो यहाँ पे समझेंगे किस तरीके से करना,
सॉरी 5 इंटू साइन थीटा माइनस 3 इंटू कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पे कुछ बोले हैं कि साइन थीटा से भाग दे देना। अगला स्टेप में कुछ करना है कि साइन थीटा का साइन थीटा रखना है और प्लस में 3 कॉस थीटा कर देना है। उसके बाद कितना से भाग देना है, साइन थीटा से भाग देना है। इतना तो कर चुके हैं, इतना तक तो हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद क्या करना है कि साइन इससे भी डिवाइड होगा, साइन इससे भी डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा तो बचेगा 5, इससे जब डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा 3 कॉस थीटा बचेगा, यही ना बचेगा। और उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो इससे भागा देंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे प्लस बचेगा, और इससे भागा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 कॉस थीटा बचेगा। यही तो बोलते हैं बस, और कुछ नहीं बचेगा। अब उसके बाद हम पुट कर देंगे, यहाँ से मान निकालते कॉस थीटा का मान, तो यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालने तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, यही ना होगा। अब जब तक पुट था तो 5 को 5 रहे तो माइनस क्या करना है कि 3 इंटू कॉस थीटा का मान कितना है 3/5 आ गया, 3/5। अब यहाँ पे 4 के 4 यहाँ प्लस करेंगे, 3 के 3 यहाँ पे कुछ करेंगे, कॉस थीटा का मान लेंगे 3/5, 3 कुछ कर देंगे 5 मान डालेंगे। आप कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 9/5, नीचे हो जाएगा 4 प्लस 9/5। यहाँ पे कॉमन नहीं हो रहा तो बस एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके कुछ कर देना, बना देना। करना है क्या कि एलसीएम लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 5, और 25 माइनस 9 हो जाएगा, और नीचे एलसीएम लेंगे 5, यहाँ हो जाएगा 5 लेंगे तो इसमें 5 लेंगे तो कितना है 20 प्लस 9 हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 25 में से 9 हो जाएगा तो कितना है 16, और 16/25 ना 29 हो जाएगा। अब 16/29 यहाँ पे कहाँ दिखा देना, 16/29, 4 बचे 20 और 29, तो यहाँ पे 29 ऑप्शन दिया हुआ, पर यहाँ पे 11 जाएगा, 16 ना 25, ठीक तो है। यहाँ पे 16/28 दिया गया, ठीक है, यहाँ पे 11/29 दिया है। विकल्प यहाँ पे कहा ऑप्शन गलत कहा दे दिया है, 16/29, यहाँ पे 16/29 है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे सुधार लेना, 16/29 है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गया, तो 16/29 यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी मजा आ रहा होगा हमको पता है, तो इसीलिए वीडियो को कर देना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस तरीके का वीडियो आता ही रहे। अब आप लोग को बताना है कमेंट में कि अगला वीडियो किस चैप्टर को चाहिए, किस चैप्टर पर वीडियो बनाए, ठीक है ना। उस चैप्टर का वीडियो आप लोग कुछ अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से समझना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन 8 है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, उसके बाद दिया गया किसके बराबर है। ऑप्शन यहाँ पे सुनना है, ठीक है ना। ऑप्शन बड़े ध्यान से देखना है। ऑप्शन 1 है, 2 है, 0 और -1, ठीक है ना। क्या होगा, जाहिर सी बात है कि पिछले हम क्वेश्चन में बता चुके हैं इसके बारे में। क्या होता है ना कि एक सूत्र होता है, क्या होता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो =1 के बराबर होता है। कब होता है, इसके लिए एक शर्त होता है, वो शर्त होता है कि जो यहाँ पे एंगल दोनों है ना वो कुछ होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों का एंगल यहाँ पे इक्वल होगा तभी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, इस सारा का जो प्रूफ है एनालिसिस के साथ वीडियो में बना चुके हैं, ठीक है ना। जो बताए कि पूरा जाकर त्रिकोणमिति का वहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे बताना है कौन जगह, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन हम यहाँ पे 9th की ओर करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समय जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है ना। चलिए बताओ कि यहाँ पे कुछ बताना है कि कॉट थीटा जो है किसके बराबर होगा। ऑप्शन कॉट थीटा किसके बराबर होगा, जल्दी बताना है। यहाँ पे साइन यहाँ पे दिया गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है ना। और इसका जो दिया गया मान कॉस थीटा बटा साइन थीटा दिया गया है, और इसका दिया 1/sec थीटा, और इसका दिया 1/sin थीटा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन है, बता देते हैं। कॉट थीटा का जो मान होता है ना किसके बराबर होता है, ये होगा बी के बराबर। अब कैसे होगा, क्योंकि चूंकि जानते हैं कि जो टेन थीटा है वह किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा और बटा कुछ होता है कॉस थीटा। अब जो कॉट थीटा इसे निकालेंगे तो यहाँ पे एक सूत्र और होता है कि टेन थीटा
जो बराबर होता है 1 बटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ बात करते हैं क्या, जब टेन थीटा का मान कितना दिया गया, कितना दिया गया, टेन थीटा का मान दिया गया 1 बटा कॉट थीटा दिया गया। तो कॉट का मान निकालेंगे तो इससे कुछ अपोजिट हो जाएगा, कहने का मतलब पलट जाएगा, यानी किसको हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। क्यों पलटेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे दिया है, नीचे देंगे तो कुछ करेंगे, इसको मान ऊपर पलट जाता है, ठीक है ना। तो कॉट थीटा का जो मान हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा का बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से होता है, ये होता है इसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर, क्योंकि कॉट थीटा का जो टेन थीटा का जो अपोजिट होता है कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का अपोजिट होता है टेन थीटा, ठीक है ना। तो इसका दिया गया साइन बटा थ्री, साइन बटा कॉस थीटा, तो इसको हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो 1/sec है हो जाएगा कॉसेक का, कॉस किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक थीटा का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सूत्र जानते हैं, देखिए सब सूत्र बताते हैं अभी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगला स्टेप, अगला होता है कि जो टेन थीटा होता है इंटू कॉट थीटा होता है किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। और यहाँ फिर अगला फिर एक और सूत्र जानते हैं कि जो और बचा फिर यहाँ पे कुछ, हाँ कॉस थीटा और यहाँ पे सेक थीटा जो होता है किसके बराबर है, 1 बटा होता है। अब यही से 3 सूत्र निकलेगा, अब कौन कौन निकलेगा वो सारा वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो पूछा था किसके बराबर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है ना, याद रखना है। चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, ध्यान से देखना है, 10 को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। 5 cos थीटा, ठीक है ना, बराबर 3 दिया गया है ना। तो पूछा है कि टेन थीटा बराबर कितना होगा, 3 टेन थीटा बराबर, सॉरी 3 टेन थीटा बराबर क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी एंड ई दिया गया है। 3 है, 5 है, 4 है और 7 है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बताना है कि कहाँ पे कितना आंसर होगा, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे किस तरीके से बताना है, चलिए हमको दिया गया ये वाला दिया गया, ठीक है ना। अब बताना है 3 टेन थीटा, तो 3 टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान चाहिए तब ना होगा। तो टेन थीटा का मान कहाँ से निकालेंगे, इसके लिए एक और सूत्र याद रखना है, कॉस थीटा जो होता है 3/5 दिया गया, जिससे का पता है कि कॉट थीटा का जो मान होता है कुछ होता है बेस बटा हाइपोटेनस कितना दिया, 3/5 दिया गया, यही ना होता है। त्रिभुज से मान निकालेंगे, इसको मानेंगे थीटा, थीटा का वाले लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अभी बेस हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी। अब बात करते हैं कि बेस का मान दिया गया 3, हाइपोटेनस का मान दिया 5, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर करेंगे 9, अब घटाएंगे तो कितना आएगा, डायरेक्टली 4 आएगा, ठीक है। सर कैसे है कि घटाएंगे तो 16 आएगा, अंडर 16 का वर्गमूल होता है कितना होता है, 4 के बराबर होता है, 4 का जो होता है। तो करना है कि टेन थीटा का मान निकाल देना था, 3 टेन थीटा, इसी का मान निकालना है ना। तो 3 का 3 रह देंगे, टेन थीटा का सूत्र होता है, और सूत्र कुछ होता है वो होता है लंब बटा आधार होता है, याद रखना, लंब बटा आधार होता है। लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस। तो पी बटा पी का ना, तो पी का मान कितना है, पी का मान निकाले 4, और यहाँ पे आधार का मान कितना निकला 3, 3 से 3 घटाएं तो कितना बचेगा 4, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करना है कि देखना है, ये तो हो गया क्वेश्चन में यहाँ पे 12 देखना है, 12 शायद, हाँ 12 देखना है, 22 क्वेश्चन में 11 क्या बोल रहा है कि जो टेन थीटा दिया गया है ना वो 3/4 के बराबर है। टेन थीटा किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है। तो साइन थीटा का मान पूछना है, ऑप्शन
ऑप्शन दिया गया है 4/5, ठीक है, 2/3, 4/3, 3/5 बनाना है कि इसको टेन थीटा का मान दिया गया 3/4 दिया गया। अब आप लोग को समझना पड़ेगा कि जो टेन थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि जो लंब बटा किसको होता है, लंब बटा यानी परपेंडिकुलर बटा कुछ होता है बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दे रहा है 3, बेस कितना दे रहा है 4। अब यहाँ से डायरेक्ट मान निकालेंगे, ट्रिपलेट याद रखना 3 4 5। ये ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट एक होता है जो जिसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ होता है, यहाँ पे यदि हम पी का मान कितना धरेंगे 3, बेस का मान 4, तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 5 होगा। क्यों, क्योंकि इसका बार करके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, रूट में करके जोड़ेंगे तो, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखते 3 4 5 होता है, 3 4 5, ठीक है ना। जो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये दोनों एक्सचेंज हो सकता है लेकिन ये एकदम कन्फर्म रहेगा 5 का 5 रहेगा, अर्थात ये हाइपोटेनस होगा। तो डायरेक्ट यहाँ साइन थीटा का मान निकाल दो। साइन थीटा का मान कितना, साइन थीटा यानी लंब बटा यानी परपेंडिकुलर बटा, परपेंडिकुलर बटा कितना होता है हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना दे रहा है, परपेंडिकुलर दे रहा है 3, परपेंडिकुलर कितना दे रहा है 3, हाइपोटेनस कितना निकलेगा 5, 3/5 लास्ट ऑप्शन है, 3/5 ऑप्शन यहाँ पे डी है। क्वेश्चन भाई नहीं है, आसान है, इसलिए ध्यान से कुछ करना है, देखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे अब 12 देखेंगे। फिर उस तरीके से आया कि जो 15 cot थीटा जो है वह 8 के बराबर है, ठीक है। तो साइन थीटा का मान निकालना, साइन ए, यहाँ पे ए दिया है, ठीक है ना, एंगल का मान दिया है ए। बताइए किसके बराबर होगा। ऑप्शन है यहाँ पे 15/17, 17/15, 15/8, 8/17। ऑप्शन यहाँ पे 4 में 4 विकल्प दिया, 4 विकल्प में कौन सा सही होगा। तो बस वही करना है, क्या करना है कि जो कॉट थीटा होता है ना वह 8/15 देना है। अब किसके बराबर होता है, तो होता है हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो होता है बेस बटा परपेंडिकुलर होता है। टेन थीटा का अपोजिट होता है। टेन थीटा का मान निकालेंगे तो P/B होता है, पर यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा तो उसका अपोजिट होगा, और अपोजिट होगा तो यानी बी का मान कितना देना है 8 और इसका मान कितना देना है 15। अब साइन थीटा का मान निकालना है, तो याद रखना 8, यहाँ पे ट्रिपलेट याद रखना, ट्रिपलेट नहीं याद है तो मान निकाल देना। मान किस निकालेंगे, इसको मान देंगे थीटा। अब यहाँ पे दिया गया परपेंडिकुलर कितना 15, कितना दे रहा है बेस 8 दे रहा है। तो ये निकालेंगे तो कितना होगा, दोनों का स्क्वायर करेंगे यानी 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64। यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169 आएगा। तो कितना 5 9 5 9 और 6 2 8 और 289 है, कितना आएगा अंडर 289। और 289 का मान कितना होता है, 289 का मान होता है 18, कितना होता है 17 होता है, 17 शायद होता है, हाँ 17 होता है, कितना होता है 17 होता है, याद रखना। 17 का आधे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। ध्यान से आप समझना। अब बात होता है यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा का या साइन ए का मान कितना हो जाएगा, या थीटा लो या फिर यहाँ पे एंगल ए लो, तो कितना हो जाएगा लंब परपेंडिकुलर और बेटा हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा 15/17 ऑप्शन कहाँ पे, 15/17 ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ करना था, ध्यान से बनाना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे। हाँ अब क्वेश्चन थोड़ा सुन तो मजा आया है, बनाने लायक आया है। आया क्या है कि जो cos A दिया गया है वह दिया गया 1/2 दिया है, ठीक है ना। तो पूछा है कि 1 - 2 cos² A का मान है, तो ऑप्शन ए
बी सी एंड डी 1/2, 2/3, 1/4 और 1/3 दिया गया है, ठीक है ना। तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन 4 को दिया गया है और 4 में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो कॉस ए दिया गया है, ठीक है ना, दिया गया है यहाँ पे कॉस ए। अच्छा आसान क्वेश्चन है, भारी तो नहीं है। 2 इंटू कॉस ए, तो कॉस ए का मान क्या है 1/2, तो 1/2 को कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। चलो 1 - 2 के 2 कर देंगे, यहाँ पे 1 और कितना हो जाएगा 4, काटेंगे तो कितना 2, 1 - 1/2 यानी 1/2 आ जाएगा। 1/2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे आया, एलसीएम में करेंगे तो कितना होगा 2, और 2 माइनस से करेंगे कितना आएगा 1/2 आएगा। 1/2 ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना, सही है ना। 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 होगा। मेरे को यहाँ पे समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को बना है, ताकि कम समय में हम अधिक नंबर ऑफ क्वेश्चन को लेकर हल कर सकें। समय यहाँ पे बचत करना, ठीक है ना। क्या करना कि जो tan स्क्वायर थीटा है वो माइनस हो जाता है sec स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है, सॉरी किसके बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो बताइए आप लोग। क्वेश्चन यहाँ पे भाई नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। 1 है, 0 है, 2 है, -1 है। अब बताना है कि यहाँ पे समझना है ऑप्शन यहाँ पे कौन होगा, यही तो समझना है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे कोई कोई जो स्टूडेंट होता है वो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं और डायरेक्ट कुछ करते हैं, ऑप्शन यहाँ पे टिक करके आ जाते हैं। अब बाद में पता चलता है कि हमने तो क्वेश्चन को ही किया था, सही बनाया था, पर घर आने पर पता चलता है कि जब उसको जो निकलता है रिजल्ट तो उसमें दिखा जाता है कि यहाँ पे ध्यान से देखता नहीं है, मार्क आ जाता है, फिर बाद में फिर पछताता है वही क्वेश्चन को, शायद क्वेश्चन हम ध्यान से देख लेते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखना, उसके बाद मानना है। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा कि डी होगा कि यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले बात करें कि ये दोनों तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों में रिलेशन जब निकालते हैं तो ये दोनों आता ही नहीं, आता एक आएगा। अब एक आएगा कि आएगा, किसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि जो यहाँ पे जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर जो होता है ना वो -10 स्क्वायर थीटा के बराबर करेंगे तो एक आता है। ये सूत्र होता है, सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर थीटा = 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 होता है, तो यहाँ पे दिया गया 10 स्क्वायर पहले दे दिया, फिर यहाँ पे माइनस कर दिया सेक स्क्वायर के थीटा कर दिया। तो यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे समझना होगा कि इसका मान कितना होगा। तो इसका मान निकालने के लिए देखना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा दिया है, माइनस कुछ दिया है, सेक स्क्वायर थीटा दिया है। अब इसका मान निकालने के लिए कुछ करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो कुछ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो कितना हो जाएगा आंसर -1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। समझ में आया ना किस तरीके से किए। यहाँ पे सेक स्क्वायर पहले आएगा, 10 स्क्वायर बाद में आएगा। याद करेगा ट्रिक हम बता रहे थे, हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे यदि बात करें ABCD में, तो एस कितना नाम पर आता है, एस आता है 19 नाम पर, कितना नाम पर आता है। जो अल्फाबेट जो पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि एस 19 नाम पर आता है। और टी जो बात करें तो कुछ होता है, टी आता है 20 नाम पर आता है। कितना नाम पर आता है 5, 10, 15, 20 कितना नाम पर आता है 20 नाम पर आता है। तो सबसे पहले हम कौन लेंगे, ए लेंगे कि 1 लेंगे। काउंटिंग करते हैं तो यदि 1, 2, 3 करके करते हैं कि 2, 3 1 करके आते हैं। इस तरीके से करना है कि सबसे पहले हम छोटा लेंगे उसके बाद बड़ा लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले छोटा लेंगे उसके बाद कुछ किए बड़ा किए। यहाँ पे छोटा ये नहीं है, छोटा करने का मतलब ये है कि हम ट्रिक बताएं याद करने का तरीका कि सबसे पहले 19 आएगा उसके बाद कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ करना है, याद करना है, ठीक है। जो टी है अल्फाबेट में कितना नाम पर आता है 20 नाम पर आता है, याद कर लेना है। और जो 19 आता है कितना नाम पर आता है, सॉरी एस आता है कितना नाम पर आता है 19 नाम पर आता है। इसको गहराई से कर लेना है, याद कर लेना, ठीक है ना। इस तरीके से याद हो जाएगा। अगर आप लोग कन्फ्यूजन होते हैं तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना होगा और इसको कुछ करना है, याद करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन में यहाँ पे कितना बताए थे 15 बता दें।
अब 15 है कि यहाँ पे cos थीटा जो दिया गया है वह किसके बराबर है? ऑप्शन अंडर रूट साइन स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये है, ठीक है ना। इस तरीका का यहाँ पे कुछ दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया किसके बराबर है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को किस तरीके से समझना है, ध्यान से समझना। बोलता है कि cos थीटा जो होता है वह किसके बराबर होता है, यही क्वेश्चन पूछा है। कुछ नहीं दिया, सिर्फ cos थीटा का दिया, ऑप्शन यहाँ पे 4 को दे दिया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एक सूत्र जानता है, ठीक है, याद रखना। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है, एंगल दोनों में सेम रहेगा, वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। याद रखना, किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब पूछा यहाँ पे कितना? cos थीटा, तो cos थीटा किराए देंगे तो कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ले जाएंगे उधर तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। बात करते हैं कि cos थीटा पूछा है, यहाँ पे कुछ है cos स्क्वायर है, तो यहाँ पे जानेंगे कि cos स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे दिया नहीं है, पर जब यहाँ पे cos थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से तो स्क्वायर इधर है और बराबर कुछ चढ़ जाएगा, तो कोई चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि हम यहाँ से जिस तरीका से निकालें cos थीटा का, उस तरह साइन का निकालेंगे, तो साइन का निकालेंगे तो कुछ हो जाएगा, साइन थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो पूछा है बच्चे हम लोग को cos थीटा, तो cos थीटा निकला, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर कहाँ पे है? 1 माइनस साइन ऑप्शन यहाँ पे शायद बी है, ठीक है। आप लोग का यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 16 को ध्यान से देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है? कॉसेक थीटा के बराबर है, ऑप्शन यहाँ पे कितना दिया गया? कॉस थीटा बटा साइन थीटा 1 बटा सेक थीटा 1 बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बताइए जल्दी। यहाँ पे ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? ठीक है, ध्यान से हम बनाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जो एक सूत्र होता है, और सूत्र का होता है कुछ, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 के बराबर होता है, एंगल यहाँ पे दोनों समान होना चाहिए, इसलिए होता है 1 के बराबर। अब बात करते हैं क्या पूछा है? कॉसेक थीटा, तो कॉस थीटा करा देंगे, और यदि हम यहाँ पे ले जाएंगे तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन भाई नहीं था, आसान था, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 17, ठीक है ना। लगभग हम लोग 45 के लगभग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 45 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद यदि टाइम बचेगा तो और करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट इसको पार्ट 2 हो जाएगा। पार्ट 2 तक पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यदि लगभग हम 150 क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 2 में भी हम लोग 60-70 क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग को वीडियो बना रहना है और ध्यान से समझना है, और आंसर यहाँ पे मिलाते जाना है, सही है या फिर गलत है, ठीक है ना। तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 अब किसके बराबर होगा, ठीक है ना। मान पूछा किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन यहाँ पे डी है 8। इस तरीके से दिया गया, तो कैसे निकालेंगे?
निकालने के लिए सूत्र याद रहेगा तभी निकलेगा, नहीं तो सूत्र याद है तो फिर यहाँ पे कोई किसी प्रकार के यहाँ पे गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना। तो करना है क्या है, यहाँ पे समझना होगा। जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वह दिया गया 1/2 के, ऐसा तो हमको पता है ना। बस कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पे कुछ बनाना है, एंगल बनाना है, इस तरीके से कुछ बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, अर्थात त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में यहाँ पे थीटा लेना है, ये वाला थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस ABC। ठीक है ना। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दे लो 1, हाइपोटेनस कितना दे लो 2, क्योंकि इसके बराबर जो साइन थीटा होता है वह P/H होता है। ठीक है ना। इसको A देना, इसको 2 देना, इसका मान निकालना। इसका जो मान निकालेंगे वह इसका वर्ग करके इसको कुछ कर देंगे, हटा देंगे, तो यानी 4 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, √3, इसका 2 यहाँ पे 1। चलिए अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, 3 के 3 कॉट थीटा जानते हैं। कॉट थीटा का मान होता है हमने बताया था, कॉट थीटा का मान जो होता है कुछ होता है B/, यहाँ पे B/, कुछ होगा P हो जाएगा, उसका कुछ हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, होगा ना। अब प्लस यहाँ पे 3। क्वेश्चन यहाँ पे भार नहीं है पर समझना है। B का मान यहाँ पे कितना दे रहा है, B का मान दे रहा है यहाँ पे √3 और P का मान कितना दे रहा है 1 दे रहा है, +3, ये तो दिया गया। ठीक है ना। हाँ ये दिया गया √3। अब यहाँ पे 3, इसको कुछ करना है, यहाँ पे 3 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, +3 यानी 9 3 12 आंसर। 12 यहाँ पे कौन सा निकालेगा, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। 17 का ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 की ओर चलते हैं। 18 यहाँ पे ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। देखो हम क्वेश्चन को टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है ना। अभी बनाने एंगल वाला फिर आएगा धीरे धीरे इस तरीके से, जैसे बढ़ेगा वैसे करेंगे। यहाँ पे मिक्स करके नहीं पढ़ा रहे, टॉपिक बाय टॉपिक है। पहले क्वेश्चन जितना भी आ रहा है अभी तक जितने को आए हैं 18 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आया जो बिना एंगल के है, सारा चीज यहाँ पे एंगल के बन रहा है। ठीक है ना। तो एंगल आएगा फिर धीरे करते करते कुछ कर देंगे, आगे बढ़ते चल जाएंगे। तो यहाँ पे समझना है क्वेश्चन में यहाँ पे 18 दिया गया कि सेक थीटा जो होता है वो किसके बराबर है। सेक थीटा है 13/12 के बराबर है। तो कॉट थीटा का मान पूछा है। ठीक है ना। कॉट थीटा का मान यहाँ पे क्या चीज होगा, ऑप्शन यहाँ पे देखना है A B C D। 5/, कितना है 12 है, 5/, कितना है 13 है, 5/5 सॉरी 12/5 और 13/5 है। अब यहाँ पे समझना है। अब समझना है किस तरीका से, देखिए तो यहाँ पे दिया गया कि जो सेक थीटा जो होता है वो 13/12 होता क्या, तो होता है ऑप्शन यहाँ पे ए होता है। क्यों होता है, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वह जो B/H होता है, तो उसका अपोजिट होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का मान करेंगे तो पलट जाएगा। ठीक है ना। तो हाइपोटेनस का मान 13 और बेस का मान 5। तो इस तरीके से आप ट्रिपलेट जानते हैं। अब ट्रिपल पे अब हम बार बार यहाँ पे नहीं बनाने जाएंगे। ठीक है। ट्रायंगल बनाना बार बार यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते के साथ यहाँ पे टिक लगाना है। ठीक है ना। तो किस तरीके से करना है हमको, यहाँ पे ट्रिपलेट जानते हैं कि 3 5 सॉरी कितना होता है, 4 12 15 होता है। देखते बुला दे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 12 होता है, सॉरी 5 12 15 होता है। ठीक है। कितना होता है 5 12 और 15 होता है, 5 12 13 होता है। ठीक है ना। अब बात यहाँ पे करते हैं कि किस तरीके से बनाना है। यानी ये हो गया किसका मान, ये हो गया P का मान, ये हो गया बेस का मान और ये हो गया हाइपोटेनस का मान। यही तो होता है
बस कुछ नहीं करना है, कॉट थीटा का मान धर दीजिए। कॉट थीटा जो होता है हमने 12 बता रहे, कॉट थीटा होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। तो बेस का मान कितना है 5, सॉरी बेस का मान कितना देगा 12 और परपेंडिकुलर मान कितना देगा 5। तो 12/5 12/5 12/5 ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पे 20 है। 20 बोल रहा है कि यदि टेन थीटा जो दिया गया है वह 8/15 है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि कोसेक थीटा का मान निकालिए, कोसेक थीटा का मान निकालना है। ऑप्शन ए बी सी डी। 17/8 8/17 15/17 एंड 17/15। ठीक है ना, ये दिया गया है। तो क्या कैसे बनाएंगे और किस तरीके से बनाना है ध्यान से देखना। यहाँ बात करते हैं कि जो टेन थीटा का मान दे रहा है सबसे आसान यहाँ पे, ठीक है ना, भाई नहीं है। टेन थीटा का मान हम जानते हैं 8/15 दिया गया, पर जानते हैं कुछ कि परपेंडिकुलर बटा कुछ होता है बेस होता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बटा कुछ होता है बेस होता है। तो क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में दे देना है यहाँ पे एंगल थीटा दे देना, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इस दोनों करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 होगा, ध्यान से देखना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 8 15 एंड 17 हो जाएगा। ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट कितना है 8 15 और 17। तो यही हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये बेस है, और ये कितना हो जाएगा ये पर हाइपोटेनस यानी कर्ण है, और कर्ण कितना देगा 17 देगा। बस कुछ नहीं करना है। कौशिक का मान पूछा, कौशिक के बराबर हम सूत्र जानते हैं, कौशिक थीटा बराबर होता है वो होता है कुछ 1/sin थीटा होता है, ठीक है। या फिर ऐसे करो, नहीं तो फिर यहाँ पे क्या होगा हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनस का मान कितना देगा 17, परपेंडिकुलर का मान कितना देगा 8 8/17 17/8 ऑप्शन यहाँ पे एक हो जाएगा, 20 का एक हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत भारी बात नहीं, इजी क्वेश्चन है, बस खाली यहाँ पे समझना है। और फार्मूला का कुछ खेल है, फार्मूला जिसका याद है वह सही तरीका पर उपयोग करके यहाँ पे कुछ कर सकता है, सारा क्वेश्चन को निपटा सकता है। तो ध्यान समझना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 की बात करते हैं। सॉरी यहाँ पे 20 19 हो गया चलता है 20। क्वेश्चन है यहाँ पे 20। क्वेश्चन में 20 दिया गया है, ध्यान समझना कि जो कौशिक जो थीटा है वो अंडर रूट कितना है 10 है, ठीक है ना। तो सेक थीटा का मान पूछा है, सेक थीटा का मान कितना देगा इक्वल टू व्हाट बी सी एंड डी। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बताइए। सेक थीटा का मान यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप पूछा सॉरी कॉशिक थीटा का मान दिया गया, सेक थीटा का मान यहाँ पे पूछा है। जल्दी बताइए ऑप्शन यहाँ पे कौन सही होगा। हम 2 मिनट का यहाँ पे समय देते हैं, टाइम आउट यहाँ पे 2 मिनट रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे काम आ गया और करके आते, तब तक आप इसका आंसर दीजिए।
ठीक है, तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे बनाते हैं। तो किस तरीके से बनाना है समझिए, थोड़ा सा काम आ गया इसलिए बाहर चलिए। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ दिया गया है cos थीटा टू कितना दे रहा है, √10 दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा है कि साइन सेक थीटा का मान कुछ होगा, तो सेक थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पे किस तरीके से लगाएंगे बताइए। यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे लगाना है कि बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो एक उपाय है, उस उपाय को बनाते हैं, ठीक है। बस इस कुछ करना क्यूब करना है, नीचे कुछ नहीं ना है तो इसके बदले नीचे कुछ एक छिपा रहता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जानते हैं cos थीटा का जो वैल्यू होता है वह दिया गया है √3/1। cos थीटा बराबर एक सूत्र होता है, वो सूत्र होता है क्या कि जो यानी हाइपोटेनस को ऊपर कर देंगे, परपेंडिकुलर को नीचे कर देंगे, यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे लेंगे, इस तरीके से लेंगे, यहाँ पे थीटा डालेंगे, हो जाएगा ये बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे दिया गया √10 परपेंडिकुलर, और यहाँ पे सॉरी √10 दिया गया परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेनस दे रहा है √10, ठीक है ना। परपेंडिकुलर का दे रहा है कितना 1, तो इसका मान कितना होगा। इसका मान निकालने के लिए कुछ ही कहते हैं, इसका वर्ग करना है, इसको वर्ग कर कुछ कर देना, घटा देना, √ में घटाना, तो कितना हो जाएगा। इसका करेंगे तो √ में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना होगा 9 होगा। कैसे होगा देखिए, इसका वर्ग अधिक वर्ग करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा √9 का मान कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेक थीटा का मान निकाल लो। जो सेक थीटा बराबर होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे बेस बटा कुछ होता है, बेस बटा हाइपोटेनस होता है। तो बेस का मान कितना, बेस का मान निकालते हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस यानी 3/√10 हो जाएगा, ठीक है ना। 3/√10 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है बताइए, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरीके से। चलते हैं अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यहाँ पे 21 को ध्यान से यहाँ पे कुछ करना है, देखना है, बताना है। बताइए कि यहाँ पे सेक थीटा वाला कुछ होता है, चलिए इसमें हम विकल्प नहीं देंगे, ऑप्शन इसमें नहीं देंगे, ऐसे बताइए कि सेक थीटा वाला क्या होगा, अब देखते हैं कौन बताता है। हाँ सबका अलग अलग आंसर होगा, सही सही बात बोल रहा है कि सेक थीटा का कई सूत्र होता है, पर देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे गेसिंग करता है, कौन कौन से यहाँ पे विकल्प लाता है। चलिए यहाँ पे मानते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं देता, इसको क्या कहते हैं ना कि एक बनाते जितना इसका जो सूत्र होता है वो सब निकाल देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से करते हैं। चलिए ऑप्शन यहाँ पे इसका आंसर है देंगे ऑप्शन, तो जब उसमें से जो लिखेंगे अभी उसमें से तो कोई जरूर होगा ऑप्शन, पर हम लोग यहाँ बनाते हैं सेक थीटा बराबर होता कुछ ही है, बहुत सारे सूत्र निकलेगा, उसका में से एक सूत्र जरूर ऐसा होगा जो विकल्प में मिलेगा। पर क्या यहाँ पे सेक थीटा बराबर कैसे होगा, तो यहाँ पे जानते हैं कि जो कॉसेक जो थीटा है वह सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा जो है इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 के बराबर होता है, जानते हैं ना। तो जानते थे बस यहाँ पे निकाल देना कि सेक थीटा बराबर 1/2 कुछ होता है कॉस थीटा होता है, बस एक ही सूत्र हो गया। और कॉस सूत्र यदि निकालना है तो कुछ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। या सेक का मान निकालना तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा का मान निकालना तो √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया गया, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दिया है ऑप्शन कौन, ई नहीं दिया गया, दिया ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे जिसमें भी रहेगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से बताना। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया तो इसी क्वेश्चन में यहाँ पे 22 है, 22 को पढ़ना ध्यान से, बताना कि कहाँ पे कौन सा आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे रीफ कर, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा का स्टेप दे रहा। कॉस थीटा जो है 3 cos थीटा जो है वह इक्वल 2 के है, ठीक है ना। तो देन बोल रहा है कि बताइए कि यहाँ पे 2 यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 किसके बराबर होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी है, ठीक है ना।
0.134। चलिए यहाँ बताइए कौन सबसे सही होगा, आप लोग सोचिए, उसके बाद बताते हैं किस तरह से होगा। देखिए इसको बनाने के लिए तो दिया गया है, ठीक है ना। इसको बनाने के दो तरीका हमको तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दो तरीका से कुछ हो सकता है, बन सकता है, पर ठीक है इससे बनाएंगे, जो आसान पड़ेगा उसी तरीका से कुछ करेंगे, बनाएंगे। कॉस थीटा का मान यहाँ पे कितना देना, 2/3 दिया गया, यानी कॉस थीटा बराबर होता है कुछ है, तो यानी होता है बेस बटा हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे त्रिभुज बनाना है और बस तरीके से कुछ करना है, क्योंकि यही हमको लग रहा है यहाँ पे सिंपल होगा, ठीक है ना। और नहीं तो फिर उससे करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आसान होगा इसके लिए, यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, थीटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा, जो बेस का मान दे रहा है 2, हाइपोटेनस का मान दे रहा है 3, ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और 4 √13 हो जाएगा, √9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 बेस यानी कितना हो जाएगा, बेस 2 3, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि हमको मान निकालना है इस थीटा का, इसका मान निकालने के लिए कुछ करना है, 2 इंटू, अब सेक जो थीटा होता है किसके बराबर होता है, तो अपोजिट कर देंगे, कॉस का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो एच बटा बी हो जाएगा, एच बटा बी का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2। अब जो टेन थीटा होता है वो लंबा बटा नहीं परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, उसको कुछ कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और -7 लिखा है, कुछ नहीं करना, सिंपल है एकदम। 2 इंटू एच का मान कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और इसको करेंगे तो बेस का मान कितना दे रहा है, हाँ सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे बेस का मान दिया गया है कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना करेगा 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू परपेंडिकुलर कितना दे रहा है, और बेस का मान 2 -9, कुछ नहीं करना है, आप कटेंगे 2 बार में कट जाएगा, इसे कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 9/2 प्लस में कितना हो जाएगा, √13 -7। इस तरीके से कुछ करना है, बनाना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो मिस्टेक किस तरीके से होगा देखना है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। चलिए वाला को फिर से यहाँ पे करते हैं, करना है क्या कि 2 का 2 रह देंगे, अब यहाँ पे एच कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और बेस का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ पे 2 इंटू परपेंडिकुलर प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, और बेस का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा -7, ये होता है। इसे से काटेंगे 2 बार में कटेंगे, इसे काटेंगे 2 बार में कटेंगे, 9/2 प्लस 13/2 -7, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 2, एलसीएम हो जाएगा तो 9 + 13, 9 प्लस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है ना कि जो यहाँ पे जो घटाएंगे सबसे पहले जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 9 3 12 होता है, यानी 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 3 12 यानी 22 -7/2। यहाँ पे ऑप्शन तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देखते हैं, हो सकता है घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 12 यानी 5 आ जाएगा, ये जो 15/2, कुछ नहीं देखा, 15/2 कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, देखना है, ध्यान से देखना है किस तरीके से, कि कॉस थीटा जो होता है वो 2/3 होता है, ठीक है ना। तो होता है बेस यानी बेस बटा हाइपोटेनस, आधार बटा का, आधार इसके अनुसार जाएंगे तो ये हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, इसका करेंगे तो 4, 100 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, 100 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 = दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 से का मान होता है, से का मान होता है नहीं कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार, ठीक तो है, प्लस यहाँ पे 2 इंटू परपेंडिकुलर जो है तो कितना दिया गया है, लंब बटा, मतलब 10 जो होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा स्क्वायर कर दिया -7 कर दिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 2
और यहाँ पे जो हाइपोटेनस है कितना देगा 3 देगा, 3 का स्क्वायर 9 और जो बेस है उसको देगा 4 प्लस 2 इंटू जो परपेंडिकुलर देगा 13, 13 का स्क्वायर 13 √13 देगा, √13 का स्क्वायर करेंगे 13 आ जाएगा और बेस का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 दूनी 4 यहाँ से काट दिए 9 बटा यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ऐसे काटेंगे तो 2 हो जाएगा यानी 13 बटा 2 हो जाएगा -7। एलसीएम सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, एलसीएम लेने को छोड़ यहाँ पे गलती हो गई, एलसीएम नहीं है गलती नहीं हो बनाने में गलती होगी, क्या होगा एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा और 2 करेंगे तो यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा 9 + 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ होगा ये हो जाएगा -14 हो जाएगा। यही ध्यान से देखना है, क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे 1 था इसलिए ध्यान से नहीं देखे 1 था। अब बात करना है क्या करना है कि जो इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस घटाएंगे तो कितना होगा 1 और बचा नीचे 2 यानी कितना होगा 4 हो जाएगा। कितना होगा ऑप्शन यहाँ पे 4, इसीलिए ध्यान से देखना, कैलकुलेशन देखिए गड़बड़ाया आंसर यहाँ पे नहीं मिला, इसलिए कुछ लेना है आप लोगों को ध्यान से कैलकुलेशन करना है, एक एक स्टेप करके करना है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आगे क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये हो गया 23, क्वेश्चन नंबर कितना बनाएंगे 23। 23वां में कुछ देना है कि जो दिया गया है 23वां में वह साइन ए बराबर दिया है 8/17, तो बोला है कॉट ए का मान निकालिए। जाहिर सी बात है सिंपल निकालते, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे है 8/15, 17/15, 15/8, 8/17, ठीक है ना 8/17 यही दिया गया है। कुछ नहीं करना है, ध्यान समझना है। साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर 8 हाइपोटेनस 17, कुछ नहीं करना है, अच्छे से पाना है यहाँ मानना है। मानने के बाद यहाँ पर परपेंडिकुलर बटा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। 8 17 यानी 15, 8 15 17 होता है। ट्रिपल याद रखना, ट्रिपलेट होता है 8 15 8 17, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बी, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कम हो जाएगा, ठीक है कम हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कॉट थीटा का मान पूछा है ना, तो कॉट थीटा पर कुछ होता है बेस बटा पी। बेस का मान कितना हो गया 15, पी का मान कितना हो गया 15/8, कौन सा ऑप्शन चाहिए 15/8, 15/8 ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 15/13 तक हो जाएगा सी, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ करता जाता है बनाने का प्रयास करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब आता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 क्या होता है 1 + 10² a = यहाँ पे दिया गया है जो एंगल है ना वह किसके बीच है, तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच है, बराबर भी हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे देखना है, ऑप्शन यहाँ पे किस प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ पर कॉट ए देगा है, ठीक है, फिर देगा सेक ए दिया गया है, फिर कॉस ए है, फिर साइन ए है, ठीक है ना। बताना क्या कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। देखिए जब भी सूत्र जितना भी सूत्र अभी तक सीखे हैं या फिर जितना भी उपयोग में लाए हैं वह सारा जो है वह 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच है और उससे ज़्यादा नहीं है। उसके पर कुछ होता है लागू होता है, ये भी उस पर लागू होगा। और हम लोग जानते हैं ये सूत्र किसके बराबर है, ये सूत्र किसके बराबर है जाने देता ना कि हाँ इसके बराबर है। तो बस कुछ नहीं करना है, एक सूत्र याद रखना है। सूत्र को कुछ कहते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस पीछे बताए थे वो 1 के बराबर होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। यहाँ पे बताए थे कि एस है 19 और यह है 20, तो सबसे पहले 19 होगा उसके बाद 20 होगा। सब यहाँ पे याद करने का ट्रिक बताया था, ठीक है ना। अब इसके अनुसार क्या करना है कि देखना है हम यहाँ पे देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। करने का मेरा तरीका यहाँ पे देखना है कि जो सेक थीटा 1 + बच हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं।
अब यहाँ से सेक थीटा का मान निकालें तो स्क्वायर उछल जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो 1 प्लस कुछ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यही ना देख रहे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मेरे भाई यहाँ पे समझना होगा कि किसके बराबर है यहाँ पे, तो सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा का यहाँ कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ करते जाना है, आप लोग को बनाते जाना है। अब क्वेश्चन नंबर आगे कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 आ गया। 25 में सॉरी 25, हाँ 25 है। चलिए बताइए कि टेन थीटा बराबर 4/3, तो देन क्या है कि जो यहाँ पे पूछा है कि साइन थीटा जो है वो प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा? बस कुछ नहीं करना, टेन थीटा मान दिया गया ना, तो इसको बनाने के लिए देखिए इसको बताते हैं कोस, आंसर खत्म हो जाएगा, और नहीं। चलिए एक सौ यहाँ पे एक तरीका से देख रहे थे पर उससे नहीं हो सका संभव, बहुत लेंदी हो जाएगा उस तरीके से। ठीक है ना, तो चाहे थे कि इसका बदल देंगे फिर एलसीएम लेंगे तो फिर वही हो जाएगा, स्क्वायर में चल जाएगा तो और लेंदी हो जाएगा, इतना बस मान ही कर देना। ठीक है, मान देना है फायदा। चलिए बताते हैं ऑप्शन यहाँ पे 7/3 है, 7/4 है, 7/5 है और 5/7 है। ठीक है ना, ये है कुछ है। ये दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन 4 को कुछ दिया गया, ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो मेरे ख्याल यहाँ पे सबसे पहले बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसके लिए आपको कुछ करना है, आप लोग को यहाँ पे ध्यान समझना है। क्या समझना है कि यहाँ पे देखना है जो यहाँ पे जो दिया गया टेन थीटा जो होता है वो 4/3 की कुछ है, इक्वल है ना, इक्वल। और उसके बाद इक्वल है तो हम जानते हैं कि जो टेन थीटा है वो कुछ होता है परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, जानते हैं कि नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रिपल याद करिए, देखिए बार बार ट्रायंगल बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उससे टाइम कुछ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद पाइथागोरस लगा कुछ यहाँ पे करेंगे तो मान निकालेंगे यहाँ पे, तो उस तरीके से यहाँ पे याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, उस तरीके से करना नहीं है जरूरी। जब ट्रिपलेट याद रहेगा तो ट्रिपलेट से हिसाब से कुछ बना देंगे। कैसे करना है, तो ट्रिपलेट जानते हैं कि 3 4 5 होता है, कुछ होता है 3 4 5, जहाँ जो दिया गया है इसके अनुसार देंगे। परपेंडिकुलर यहाँ पर दिया गया 4, कितना दिया गया है 4 दिया गया, 4 होता है 4 ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक बेस हो जाएगा, है ना। बेस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और उसके बाद यहाँ पे कितना दिया है यहाँ पे हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्योंकि इसको क्यों नहीं परपेंडिकुलर किया, क्योंकि इसके अनुसार देखिए कि आप जो परपेंडिकुलर यहाँ दिया 4, तो इसके अनुसार 4 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ भी हो जाएगा बेस 3 हो जाएगा बेस। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा हाइपोटेनस यानी 5 हो जाएगा। अब उसके बाद करते हैं कि मान धर देते हैं साइन थीटा और प्लस पूछा है कुछ कॉट थीटा बराबर, ये पूछा ना, बस साइन थीटा पर कुछ होता है यानी लंब बटा कम होता है, अर्थात परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4/5 हो जाएगा, और ये होता है बेस बटा परपेंडिकुलर होता है, कुछ होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी इसको अपोजिट कर देंगे 3/4 हो जाएगा, सेम है तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे डिवाइड देंगे तो कितना में कटेगा 4 बार में कटेगा। ठीक है ना, तो 400 को 16 हो जाएगा, प्लस 5 बार में करते 15 हो जाएगा। यहाँ पे बात होता है किस तरीके से कर दिए, देखते कुछ तो गड़बड़ है। अब कहाँ पे गड़बड़ 3/4 है, और देख लो क्वेश्चन एक बार 4/3 ठीक है, 4/5 ठीक है। देखो यहाँ फिर से गलती हो गया ना, गलती ये हुआ कि यहाँ पे कॉस थीटा नहीं दे रहा है, कुछ दे रहा कॉस थीटा दे रहा है, कॉस थीटा का नहीं दे रहा पे कॉस थीटा दे रहा है, तब तक बोले कि गलत कैसे हो। ठीक है ना, यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो चुका है क्वेश्चन में लिखने के लिए, इसलिए ध्यान समझना होगा। अब यहाँ पे साइन थीटा सॉरी यहाँ पे
P बटा कुछ होता है H होता है, प्लस ये होता है B बटा कुछ होता है H होता है। यहाँ से H एलसीएम लेंगे तो P प्लस B हो जाएगा। P का मान कितना दे रहा है यहाँ पे 4 दे रहा है, B का मान कितना दे रहा है यहाँ पे 3 दे रहा है, इसका मान कितना दे रहा है 5 दे रहा है। 7/5 ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 7/5? ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे समझेंगे आगे। चलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 26 समझते हैं। बोला है कि एंगल जो है वह 0 डिग्री से लेके वो कहाँ तक है 90 डिग्री, ठीक है ना। तथा दिया गया कि जो साइन थीटा है वो वाई के बराबर है, ठीक है ना। तो देन कॉस थीटा किसके बराबर होगा? ऑप्शन वन माइनस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, √1 माइनस वाई स्क्वायर, √1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इसको बताइए तो 1 मिनट का समय देते हैं, 1 मिनट का यहाँ पे कुछ करते हैं समय देते हैं, बताइए इसका आंसर कौन सा ऑप्शन आंसर सही होगा। पहले सोचिए उसके बाद यहाँ पे कुछ करिए बनाना। देखिए जरूरी नहीं कमेंट में आप लोग कुछ करिए, इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। जो अपने कॉपी में बना रहे हैं, अपने माइंड में जो रिकॉल कर रहे हैं इन सभी चीज़ों को, तो उसमें भी आप सोच सकते हैं। और यहाँ पे माइंड में रखिए कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तब उसके बाद हम कुछ करेंगे यहाँ पे बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ करते हैं बनाते हैं। आई होप कि हम आप बना चुके होंगे या फिर कुछ ना कुछ तो जरूर प्रयास किए होंगे। अगर नहीं बना हुआ तो कुछ ना कुछ जरूर प्रयास किए, अगर बन गया हो तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पे कमेंट में, नहीं तो फिर कॉपी में या फिर माइंड में जरूर यहाँ पे याद होगा, ठीक है ना। देखिए कैसे बनाना है, करना है कुछ नहीं है, बस सूत्र का यहाँ पे कुछ ही का खेल घुमा दिया है। यहाँ पे किस तरीके से घुमाया है तो हम लोग को घूमना नहीं है, क्वेश्चन घुमाएगा पर हम लोग घूम जाएंगे तो फिर दोनों में फर्क क्या रहेगा। क्वेश्चन यदि घुमा रहा है और हम लोग घूम जाएंगे तो दोनों तो बराबर हो जाएंगे। तो जिस तरीके से घुमा रहे हैं उसको अपोजिट चलेंगे, क्या चलेंगे अपोजिट। अब चलना है कैसे, यहाँ पे दिया है साइन थीटा बराबर वाई दिया गया, कॉस थीटा का मान मान पूछ दिया, ठीक है ना। तो किस तरीके से यहाँ पे बनाएंगे, अब यहाँ पे कोई रिलेशन पता नहीं चल रहा कि कहाँ से कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो करना है क्या कि यहाँ पे कॉस थीटा बराबर पूछा है ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा एक सूत्र होता है, सूत्र का नाम है जो किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम लोग जानते हैं कि नहीं, सूत्र जानते हैं कि नहीं, सिंपल बता दीजिए, ठीक है जानते हैं। उसके बाद क्या करना है कि कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा यहाँ पे कुछ ही करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है कि जो कॉस थीटा है 1 में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए कहाँ से किए, ये होता है सूत्र होता है, ठीक है ना, ये सूत्र होता है। अब इसे हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें, ठीक है, फिर यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकाल दिया, ठीक है। बात करते हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा जो है ना वह जो इसके रूप में तो दिया नहीं है ना, दिया देखिए सब वाई के रूप में दे रहा है, तो वाई के रूप में आंसर लाएंगे। तो वाई के रूप में लाने के लिए कुछ करेंगे, देखिए कुछ करना है, 1 को मान रह देंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान दिया गया वाई और स्क्वायर है तो कुछ हो जाएगा, समझाया कहाँ से आया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से कुछ करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाना था। तो बताइए कि आप लोग कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सी हुआ, ऑप्शन जिसका सी हुआ वही कुछ हो जाएगा, करेक्ट होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी फोर चेन्नई हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 था। अब चलेंगे 27 की ओर। ठीक है ना, 27 की ओर अगले से चलेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि 4 जो है वह tan थीटा बराबर दिया गया 4 के। आप बताइए कि थीटा का मान, अब बताइए थीटा के मान। अब देखिए अभी तक जितना क्वेश्चन करा रहे थे ना सारा कुछ था तो एंगल पर था। क्या था, ट्रिपलेट एंगल पर पूछ रहा था। साइन के दिया, कॉस का मान बताइए, या कॉस का मान दिया तो साइन का मान बताइए। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा था। पर अब जो क्वेश्चन है ना डिग्री को जो मान है उस पर दिया गया, और मान जो हमने बताया था, एक सारणी बताया था, उस सारणी को करना था, याद करना था। यदि आप लोगों को आधे सारणी याद है, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, यदि आप लोगों को याद है साइन कॉस, यदि सारे जो निष्पत्तियाँ 6 को वो सारे का मान याद है, तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चन जो बनाएंगे उसी आधारित बताएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके पर आएगा तो ऑप्शन यहाँ पे दे देते हैं, उसी को कुछ करना है, बनाना है। अब उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको वो मटेरियल चाहिए जो मटेरियल इसमें यूज होगा। और मटेरियल क्या है, तो आप लोग को चार्ट है। चार्ट जब तक नहीं याद होगा, जब तक यहाँ पे कुछ होगा इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए आप लोग कुछ करना है, याद कर लेना है। अगर आप लोग को याद नहीं होता है तो हम बेसिक तरीके से बता चुके हैं। वो वाला जो वीडियो आप लोग को यदि नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में हम उसको लिंक दे देंगे। ठीक है ना, उस पर जाके कुछ कर लेना है, तो देख लेना है। अब यहाँ पे देख लेना है, उसके बाद कैसे करना है, फिर उसको याद कर लेना है, उसके बाद फिर कुछ करना है, बनाना है। तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ पे देखना है, और भी देखना है किस तरीके से यहाँ पे करते हैं, तब ताकि कुछ तो याद हो जाए, और कुछ कर लेना है, वहाँ पे जाके याद कर लेना है। ठीक है ना, तो चलिए ऑप्शन यहाँ पे देखना है किस तरीके से दिया गया। ऑप्शन यहाँ पे देखना दिया गया है 0 डिग्री। ठीक है, फिर दिया गया 30 डिग्री, फिर दिया 45 डिग्री, फिर दिया 60 डिग्री। बस बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखने करते हुए बनाते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। समय यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से 1 घंटा 15 या 20 मिनट हो ही चुका होगा। चलिए बनाते हैं। अब बनाने के लिए यहाँ पे tan जो थीटा दिया गया है और 4 tan थीटा बराबर दिया है 4। अब यहाँ पे tan थीटा जो दिया गया कितना दे, 1 देना। तो वही 1 कैसा आया, बोलेंगे 1 कैसा आया, 1 इसलिए आया क्योंकि 4 जो है उसमें जाएगा डिवाइड में, और 4 से आप काटेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब बात करते हैं देखिए कच्ची होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो tan थीटा है वह 1 के बराबर है, तो 1 होता है, याद रखिएगा। tan जो थीटा का मान जो यदि करेंगे हम 45 डिग्री, यानी tan जो थीटा का मान 45 डिग्री मान करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ बात करते हैं कि कितना मान होगा, यहाँ पे किसका मान है, tan 45 डिग्री का मान है कि नहीं, है कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे करेंगे थीटा बराबर ये जाएगा उस साइड, तो हो जाता है इनवर्स में, हो जाता है कुछ में इनवर्स में, बीच में कुछ हुआ, यहाँ पे tan 45 डिग्री होता है। और यदि हम बात करें, आप लोग पढ़े तो ना यहाँ पे समझना होगा कि जो टेंथ में शायद नहीं दिया गया है इनवर्स होगा। ठीक है ना, तो हम इनवर्स के हिसाब से नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, यदि ऐसे बनाएंगे तो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। इनवर्स के अनुसार हम लोग नहीं बनाए, क्योंकि 10th क्लास में इनवर्स यहाँ पे शायद नहीं दिया गया है। तो हम बनाते हैं किस तरीके से, समझना, हम बनाते हैं यहाँ पे किस तरीके से, वो देखना। 1 दिया गया, कितना दिया गया, 1 दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो tan थीटा जो होता है वह कितना का मान यहाँ पे धरें, कितना यहाँ पर थीटा का मान धरे कि किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। बताइए कितना मान धरे। यदि हम यहाँ पे 30 डिग्री धरते हैं तो कितना होगा, 1/√3 हो जाएगा। यदि हम 60 डिग्री का मान धरेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यदि हम 45 का मान धरेंगे तो 1 हो जाता है, यानी 45 डिग्री मान धरेंगे तो कितना होगा, 1। तो ये थीटा का मान पूछा था, थीटा का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45। तो 45 का ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ करना इस क्वेश्चन को
बनाना है और एनालिसिस कराना है, ठीक है ना, यानी समझना है ध्यान से, लॉजिक यहाँ पे समझना है कि किस तरीके से हमने क्या किया है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठंड काफी बढ़ गई है, इसलिए ध्यान से अपने सेहत को रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे समझना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब यहाँ पे 28 होगा, 27 के बाद 28, लगभग 30 या 35 क्वेश्चन करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में करेंगे तो सारा निपटा देंगे। अगला वीडियो में थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि पहली बार है, सीरीज का पहला पार्ट 1 है, ठीक है ना। हमने बताया कि 25 या 20 सीरीज करेंगे, जिसका पूरा चैप्टर का हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज टॉपिक कोचिंग कराएंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोचिंग करना आप लोग को देखना है। जैसे इस जो वीडियो में त्रिकोणमिति का आधा कराया और पार्ट 2 में हो जाएगा, इसीलिए पार्ट 2 इसको करें क्योंकि जो चैप्टर है वो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ कुछ लंबा है, इसलिए हमें इसको पार्ट 2 में कर देंगे। बाकी जितने भी चैप्टर आएंगे देखेंगे उसके हिसाब से 2 में जाता है कि 1 में क्लियर हो जाएगा। यदि कोई भी चैप्टर छोटा रहेगा तो उसको कुछ करेंगे 1 में ही कुछ कर निपटा देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ करना समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 से देखेंगे। चलिए बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है और बटा में कॉस स्क्वायर ए है, इक्वल टू पूछा। ऑप्शन यहाँ पे देंगे 1 है, -2 है, 2 है एंड 0 है। एक और क्वेश्चन इसके साथ साथ पूछ लेते हैं 29, ठीक है ना। 29 क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो बताइए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा। 0 होगा, 1 -1 1/2। यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक साथ दिए हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पे करना है। समय मेरा आप लोग को बस 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में दोनों का आंसर दीजिए, ठीक है ना। मतलब इंतजार करते हैं आप लोग जो उत्तर देंगे उसको कुछ कर वेट करें। 20 सेकेंड, ज़्यादा नहीं, 20 सेकेंड दोनों बताइए। 10 सेकेंड इसमें लीजिए, 10 सेकेंड इसे लीजिए। चलिए समय होने ही वाला है, लगभग 15 या हो चुका होगा। तो चलिए अब आपको कुछ करते हैं, बनाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब करना क्या चीज़ समझिए। चलिए पहला बनाते हैं। वीडियो हो रहा है, चलिए यहाँ पे ध्यान समझिए। करना क्या कि देखिए 2 किसका मान होता है। अब देखिए अब बार बार हम उस तरीका से नहीं ले जाएंगे डिटेल में, ठीक है ना। आप लोग को भी कुछ समझना होगा क्योंकि जो परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, उस तरीका से यदि पढ़ाने लगेंगे हम तो शायद हम लोग को 25 नहीं 50 वीडियो हो सकता है। इसलिए आप लोग को थोड़ा तो कंप्रोमाइज़ करना होगा, समझना होगा कि किसका मान है। यदि हम बात करें किसका मान है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। किसका मान है? कॉस स्क्वायर थीटा का मान है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते तो 1 - sin स्क्वायर होता है, और जब यहाँ से हटाते तो रूट में चढ़ जाता है। याद आ रहा है ना। तो किसका मान है? कॉस स्क्वायर थीटा का मान है, ठीक है ना। और नीचे कितना देगा? कॉस स्क्वायर थीटा दे देगा। काटे कितना हो जाएगा? 1 सॉरी 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। तो 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरीके से कुछ करना आप लोगों को बनाना है। अब क्वेश्चन है मैं 29 की बात करते हैं तो 29 यहाँ पे किस तरीके से बनाना है आप लोग यहाँ पे समझना होगा। अब समझने के लिए बच करेंगे जो थीटा बराबर देना, कितना देना? 90 डिग्री के बराबर देना, इक्वल टू थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा देना, ठीक है ना। तो किस तरीके से हमें करना है? तो साइन
90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, ठीक है ना। साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री का मान यहाँ पे कुछ करना निकालना है। तो उसके लिए कुछ करना हम लोग को समझना होगा कि चलिए साइन 90 का मान होता है 1, इसका मान होता है 0, इसका मान कुछ होता है 0, और ये हम 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी फॉर कुछ हो जाएगा बॉल हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, तो 29 का बी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लास्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो 30 तक करके कुछ करते हैं, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कुछ करेंगे, आप लोग से कुछ सवाल पूछेंगे और सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, और अगले वीडियो में हम सोचेंगे किस चैप्टर पर लाना है, इसका पार्ट 2 लाना है या फिर अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर का लाना है। इसका पार्ट 2 तो आएगा, ये तो कन्फर्म पार्ट 2 आएगा, पर अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं दूसरे चैप्टर का लाइए, पूरा एक ही वीडियो में लाना है, तो फिर हम उस वीडियो पर काम करेंगे ना, जो आप लोग की जरूरत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 होता है, लास्ट वीडियो लास्ट है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है। चलिए समझिए यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे बताइए। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन है ना, और थोड़ा सा हार्ड नहीं है, पर समझने यहाँ पे लायक है क्वेश्चन। उससे जितना क्वेश्चन था यहाँ पे कुछ तो लेंदी क्वेश्चन था, उसमें कुछ जान प्राण नहीं था, उस तरह का क्वेश्चन। पर अब जो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा मतलब 10% कुछ हुआ इसमें है कि हाँ लग रहा है क्वेश्चन है, वो इतना ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे समझ में बकवास लग रहा था बनाने में, सच बोलो तो। यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। चलिए बताइए यहाँ पे कौन क्वेश्चन यहाँ से होगा, मात्र 1 मिनट देंगे बनाने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे होमवर्क में आप लोग को देंगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है यहाँ पे HW है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन कुछ है वहाँ पे समझ लिख देते हैं। टेन 45 डिग्री प्लस कॉट यहाँ पे कॉट 40 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सी एंड डी। 1 कॉट 40 डिग्री 10 45 डिग्री, 10 50 डिग्री है यहाँ पे 10 50 डिग्री है, वहाँ पे हो गया 45 50 डिग्री, या फिर 2 10 50 डिग्री है। चलिए ये हो गया, आपको आंसर देना है किसमें, आंसर जो देना है वह कमेंट बॉक्स, किसमें देना, कमेंट बॉक्स में कुछ करना है, इसका आंसर देना कौन सा ऑप्शन है पे सही होगा। 1 cot 40 डिग्री 10 50 डिग्री और 2 10 50 डिग्री है। अब बात करते हैं इसको बनाते हैं, ठीक है ना। इसको बनाते हैं, किस तरीके से बनाना है ध्यान समझना। क्या करना है कि देखिए, यदि हम यहाँ पे बात करें तो किस तरीके से आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए तो कुछ नहीं यहाँ पे करना है, सेक थीटा का सेक थीटा प्लस टेन थीटा का टेन थीटा लिखेंगे, और इधर जेम कितने हो इसको लिख देंगे 1 माइनस। देखिए अब एक चीज़ और, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, यदि समझ में नहीं आया कि कौन सा सूत्र यहाँ पे लगेगा, कुछ नहीं कहना, साइन कॉस में कुछ कर देना, चेंज कर देना, बस आँख मूंद के साइन कॉस में चेंज कर देना है। चलिए 1 बटा यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, हुआ कि नहीं। सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का सूत्र हम लिखाया कि साइन थीटा बटा कुछ होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि इधर 1 माइनस साइन थीटा होता है, इधर तो आप लोग को याद होगा, कॉस थीटा एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ ये बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए वो होता है एक सूत्र, यहाँ पे समझिए एक सूत्र क्या होता है, चलिए सूत्र जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी, और इंटू कुछ होगा ए माइनस बी होता है। यह देखिएगा ए स्क्वायर जब यहाँ पे एक प्लस में वो माइनस में रहेगा
तो उसको में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एगो प्लस में कुछ एगो माइनस में, इसको ए मानेंगे, इसको पूरा का बी मानेंगे, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे बना देते हैं, क्या करेंगे कि ए स्क्वायर के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र है, ये है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का कितना है, किसका हो जाएगा, किसका है, कॉस थीटा का। यदि हम काटेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, यानी सी फॉर कुछ हो जाएगा कैट वुड बी राइट आंसर हो जाएगा दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 का। तो 31 का आप लोग आंसर कुछ भी बताइए, कमेंट में बताइएगा कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करें, ताकि यहाँ पे काफ़ी समय हो चुका है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, लेकिन उससे पहले आप लोग कुछ ही करना है, कमेंट में इसके साथ साथ आंसर देते के साथ साथ कुछ ही करना है, आप लोग को बताना है कि किस चैप्टर का अगला वीडियो आना चाहिए और किस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए। ठीक है ना। इसका पार्ट 2 आएगा या फिर अगले वीडियो कुछ कि आप अगले चैप्टर कब आए। यदि आप लोग अगला चैप्टर लाएंगे तो अगले चैप्टर के बारे में बोलेंगे, तो हम अगले चैप्टर के बारे में कुछ ही करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि अगर आप नहीं बताएंगे कि कौन सा चैप्टर को लाना है, तो इसका पार्ट 2 आएगा। और पार्ट 1 अगर आप शुरू से लेकर देखे होंगे तो शायद मेरे अनुभव से आप लोग कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। पार्ट 2 में करेंगे तो पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह का वीडियो को देखना रहेगा और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।